हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल 4S टेक्निकल एनालिसिस। 4S टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। ये 30 लाइव ट्रेड सीरीज की तीसरी लाइव ट्रेड है। अगर आपने हमारे लाइव ट्रेड सीरीज के बारे में नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जो पहला वीडियो है उसको जाके देख लीजिए। उसके अंदर हमने 4 सेटअप्स के बारे में डिस्कस किया है डिटेल में। उन्हीं 4 सेटअप्स के ऊपर हम इसमें 30 ट्रेड्स ले रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये ट्रेड अभी भी एक्टिव है, तो मैं आपको चार्ट्स पे जाके इस ट्रेड के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। क्या सेटअप था, क्या हमारी एंट्री है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या एक ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है और क्या वो पैरामीटर्स हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए हम एक ट्रेड में पोजीशन बनाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बिजी हो माय फ्रेंड्स, प्लीज पॉज दिस वीडियो, इसको सेव कर लीजिए एंड व्हेन यू हैव 5 और 10 मिनट्स इसको आप आराम से देखिए, इसको एंड तक देखिए। प्लीज डू नॉट स्किप, बिकॉज इसके साथ बहुत सारे लर्निंग्स एसोसिएटेड है जो मैं कवर करता हूं। आपको बस लेवल्स, एंट्री और एग्जिट देना इस चैनल का उद्देश्य नहीं है। आई वांट ईच वन ऑफ यू टू लर्न द साइकोलॉजी बिहाइंड द ट्रेड एंड द सेटअप, ताकि समवेयर डाउन द लाइन आप भी इन्हीं सेटअप्स को इंप्लीमेंट करें, ट्रेड करें और उससे प्रॉफिट्स कमाएं। ये मेरे ट्रेड बुक की एंट्रीज हैं। एनएमडीसी में हमने 16 अप्रैल को पोजीशन बनाया था 143.90 के एवरेज प्राइस पे। जैसे कि आपको पता है ये 50,000 का ही अकाउंट है और इसको 30 ट्रेड्स के बाद हम एनालाइज करेंगे कि 50,000 को हमने कितने अमाउंट तक ग्रो किया हुआ है। ये सेपरेट अकाउंट मैंने सिर्फ इन्हीं ट्रेड्स के लिए सेटअप किया हुआ है माय फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको क्विकली चार्ट्स पे लेके जाता हूं। जैसे कि आपको यहां दिख रहा है, ये एनएमडीसी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि आप यहां नोटिस कर सकते हैं, फेब 2012 से ये स्टॉक एक लगातार डाउन ट्रेंड में रहा है। मार्च में इसने ब्रेकआउट दिया था, रिटेस्ट किया और फिर फॉलो थ्रू दिया अपवर्ड साइड में। हम अभी डेली टाइम फ्रेम में जाके इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। सो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, ये एक हायर हाई हायर लो पैटर्न में कंसिस्टेंटली यहां से मूव हो रहा है। यहां उसने ब्रेकआउट किया ये ट्रेंड लाइन का, रिटेस्ट किया एंड देन फॉलो थ्रू दिया। तो दिस वाज अ गुड इंडिकेशन फॉर अस। तो सेकेंडली हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे कि ये 2 पॉइंट हमें मिले आफ्टर द स्टॉक में दिस लो एंड स्टार्टेड मूविंग अप, तो हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन एस्टेब्लिश हुई। अभी मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम में ले जाके इसको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। तो हमने देखा कैसे वीकली टाइम फ्रेम पे हमने वीकली डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट देखा, फिर हमने डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट रिटेस्ट का कंफर्मेशन लिया। अभी हम आवरली टाइम फ्रेम में इस स्टॉक में पोजीशन बनाने आए हुए थे। तो ये एक मैंने जोन मार्क किया हुआ है, ये एक आवरली जोन है। सो यहाँ पे आप देखेंगे 4 बार इट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। इस पॉइंट में उसने ब्रेकआउट दिया। सो इस पॉइंट पे मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि ये जो लेवल है 138 और 137 का जो ये जोन हमारा बना हुआ है, ये जोन को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। स्टॉक ने जरूर एक अटेम्प्ट किया कि वो ये जोन का ब्रेकडाउन करे, लेकिन बायर्स ने क्विकली इसको प्राइस को ऊपर रैली करते हुए डे का क्लोज जोन के ऊपर कर दिया। 16 अप्रैल को मैंने ये स्टॉक में यहाँ पे बाय पोजीशन बनाया। टॉप लॉस इस स्टॉक में था इस स्विंग लो के नीचे। आई ऑलवेज एम्फसाइज द नीड फॉर अ लॉजिकल स्टॉप लॉस, क्योंकि ये स्टॉक का लास्ट स्विंग लो यहाँ बना हुआ था। मैंने स्टॉप लॉस करीबन उस लेवल के आसपास थोड़ा सा नीचे, ताकि स्टॉक को ब्रीदिंग रूम मिले, वो पकड़ के मैंने इसमें एंट्री ली थी। टारगेट हमेशा मेरा 1:2 या उसके ऊपर रहता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कीजिए, ये स्टॉक 19 अप्रैल को भी ये लेवल पे आया, उसने लेवल को टेस्ट किया लेकिन ब्रेकडाउन नहीं किया। 20 अप्रैल को भी वही हुआ एंड देन अगेन 23 अप्रैल को भी वही हुआ और उसके बाद ये स्टॉक ने अभी एक अपवर्ड मोमेंटम पकड़ा हुआ है। नाउ इफ वी वर टू कीप अ स्टॉप लॉस वेरी टाइट टू दिस जोन, अगर आप स्टॉप लॉस कहीं इस लेवल के आसपास रखते, देन अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आप स्टॉप आउट हो जाते। हालांकि आपके एनालिसिस जरूर सही होते एंड देन यू वुड रिग्रेट कि अरे एनालिसिस सही किए थे, एंट्री भी सही की, लेकिन आई गॉट स्टॉप्ड आउट। इसलिए आई ऑलवेज रेकमेंड स्टॉक को ब्रीदिंग रूम की जगह दीजिए, अपना स्टॉप लॉस हमेशा लास्ट स्विंग लो के नीचे रखिए। चलिए लेवल्स को मैं आपको क्विकली एक बार समझा देता हूं डेली टाइम फ्रेम में आके। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं इस स्टॉक में कहीं अराउंड 165 और 170 की रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये स्टॉक आ जाएगा। दिस मूवमेंट माइट नॉट बी एन इमीडिएट मूवमेंट, ये स्टॉक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हुए समवॉट लाइक दिस इट मे कम हियर, इट मे आल्सो मेक एन अटेम्प्ट टू रिटेस्ट दिस ट्रेंड लाइन एंड देन गो अप अगेन। तो स्टॉक के मूवमेंट के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं। सो इसमें लगभग 17% का अपसाइड पोटेंशियल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये लेवल स्टॉक के हिस्टोरिकल प्राइसेस से डिराइव किए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे क्विकली समझा देता हूं। दिस वाज अ रेजिस्टेंस जोन अर्लियर, तो जैसे प्राइस 158 और 162 के रेंज में आएगा, कहीं पे थोड़ा रिएक्ट करेगा इस लेवल पे, या इस लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हम
एक्सपीरियंस कर सकते हैं स्टॉक में, तो ये मेरी टारगेट 1 है। तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये लेवल मल्टीपल टाइम सपोर्ट जैसे एक्ट की थी एंड देन इट इज ऑल्सो एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस वंस। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में पहले भी काफी संघर्ष हो चुकी है। सो इस पॉइंट पे आके मार्केट का शार्प रिएक्शन हो सकता है। हेंस when the price comes in the range of 165 to 170 I would like to book my profits, और उसके बाद अगर मुझे री एंट्री का पोजीशन मिलता है then definitely I would want to capitalize on that and make a new position. Position is currently profitable for us. We will hold on to this trade as long as it moves in the direction of our analysis. Leave your comments. Comments के द्वारा अगर आपके कोई queries हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी भी दी हुई है। Please feel free to reach out to me for any questions or doubts. इस वीडियो में हमने कवर किया कैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को हम यूज कर सकते हैं, देन हाउ वी मूव फ्रॉम अ वीकली टाइम फ्रेम टू अ डेली टाइम फ्रेम टू अ आवरली टाइम फ्रेम, कैसे हमने मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस देखे जैसे डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, फिर एक अप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, फिर एक जोन का ब्रेकआउट रीटेस्ट और फिर वो जोन का सपोर्ट बनना, हाउ वी मेड अ एंट्री इन दिस स्टॉक, और कैसे हमने एक स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई किया और ये स्टॉक के प्रॉफिट टारगेट्स आइडेंटिफाई किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फेलो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हफ्ते ऑलमोस्ट एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो और कुछ लर्निंग वीडियोस पब्लिश करता हूं। इससे मैं चाहता हूं कि मेरी जो भी 10 इयर्स की एक्सपीरियंस हो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, मेरे रिटेल ट्रेडर्स के साथ शेयर कर सकूं और आप इससे लर्निंग ले, बेनिफिट ले और आप स्टॉक मार्केट में बने रहे एंड प्रॉफिट्स कमा सके। एंड रिमेंबर, रैंडम एक्शंस ऑलवेज रिजल्ट इन रैंडम आउटकम्स। हमेशा एक सेटअप और ट्रेडिंग प्लान के साथ ही ये मार्केट में ट्रेड कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।